सनातन धर्म के उपनिषदों की एक आम थ्योरी आप लोगों को पता होगी कि सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को माया माना जाता है और शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार दूसरा कुछ भी नहीं है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा का ही स्वरूप है। उसी परमात्मा ने अपने आप को इस सृष्टि के रूप में विस्तार दिया था। गीता में और दूसरे ग्रंथों में ध्यान लगाने की एक विधि बताई जाती है। यह एक सनातन धर्म में एक आम धारणा है, ये एक आम सिद्धांत है कि इस मन को, हमारे इंद्रियों को इस प्रकृति से ऊपर उठाना होता है, इस प्रकृति से थोड़ा अलग करना होता है। ये जो भोग विलास, ये जो माया आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा अलग हटकर मोक्ष की तरफ हमें बढ़ना होता है। मोक्ष की थ्योरी सनातन धर्म में पाई जाती है। मोक्ष यानी कि उस परमात्मा में एकाकार हो जाना, उस परमात्मा के स्वरूप में समाहित हो जाना। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी इस ओम शब्द में एक प्रोसेस दिखाई देती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब शुरुआत अ से होती है, यानी कि अचानक हमारा मुंह खुलता है और फिर ये धीरे धीरे संकुचित होता जाता है, अ उ म इस तरह से। और जब अंत में म शब्द का उच्चारण करते हैं तब हमारी ध्वनि धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में एक तरह से विलीन सी या कहीं गायब सी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या हम इस ज़िंदगी को जी सकते हैं। शुरुआत अ से हो रही है, यानी कि हमारे जन्म से कह सकते हैं हमारी शुरुआत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इस प्रकृति से अलग होते हैं, इन इंद्रियों को वश में करके इस प्रकृति से ऊपर उठते हैं, इस प्रकृति में जीते ज़रूर हैं लेकिन उस परमात्मा में अपना ध्यान रखते हैं, इन सब माहौल के अंदर जी ज़रूर रहे हैं लेकिन इनसे थोड़ा अलग हैं। ये जो भोग विलास हैं ये हमारे चिपट नहीं रहे, हम सबको अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनमें लिप्त नहीं हो रहे। इस प्रकृति से निर्लिप्त होना, ये एक उपदेश गीता जी में श्री कृष्ण देते हैं। यानी कि निष्काम भाव से इस प्रकृति में लिप्त ना होकर निर्लिप्त भाव से जब हम जीते हैं तब हमारे ऊपर सुखों दुखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब हम एक परम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकृति के, इस जीवन के थपेड़ों से हम डरते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। हम अनुभव सब कुछ कर रहे हैं, इस प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते, उसमें इतनी बुरी तरह से डूब नहीं जाते कि जब वो हमसे अलग होती है तब हमें दुख होता है। दुख का कारण बुद्ध भगवान ने भी इसी तरह का ही बताया है कि जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तब हमें दुख होता है। और गीता में कृष्ण कहते हैं कि हम इन कामनाओं से दूर हट जाएं, यानी निष्काम भाव से हर कर्म को करें, हर कर्म में फल की इच्छा ना करें, तभी हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे ग्रंथों में मूल प्रश्नों पर बात की जाती है कि मनुष्य कैसे इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। तो इस अ उ म इस शब्द में भी यही प्रोसेस, यही धारणा, यही थ्योरी दिखाई देती है। ओम, जब हम अंत में म में जाते हैं तब पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाते हैं, इस प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं, उस परमात्मा के स्वरूप जैसे बन जाते हैं। एक तरह से हम एक परम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, परम शून्य की स्थिति में आ जाते हैं। तब हमारे ऊपर सुखों का, दुखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमें कुछ मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर कुछ बिछुड़ रहा है तो भी ठीक है, हम अपने परम आनंद में हैं।